हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़े थे? सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन में जो फेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेल साइकिल के फेजेस 2 फेजेस होते हैं। चलो फटाफट से उसको रिवाइज करते हैं। तो सेल डिवीजन क्या था कि सेल डिवीजन में सेल डीएनए रेप्लिकेशन, सेल की ग्रोथ होती है, ये सारी चीज़ें सेल डिवीजन कहलाती हैं। और सेल डिवीजन के जो इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स? जहाँ पे सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। अदर कंस्टिट्यूएंट्स में क्या था? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ और 2 डॉटर सेल के बनने के बाद की प्रक्रिया को सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल के जो फेजेस थे वो कौन कौन से थे? 2 फेज थे। इंटरफेज था, एम फेज था। इंटरफेज में 3 फेज थे अगेन, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज कहा जाता है। ठीक, हम अभी एम फेज के बारे में नहीं पढ़े थे। इंटरफेज में हम क्या क्या पढ़े थे कि इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है एम फेज में जाने के लिए, और एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का। ठीक, G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का जो प्रोसेस होता है वो G1 फेज होता है। यहाँ पे सेल जो होता है अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, ग्रो करता है उसको, लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और डीएनए एक सेल में डबल हो जाता है। 2 सेल होंगे तो वहाँ पे डीएनए 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सेल का ग्रोथ होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों होती है? माइटोसिस के प्रिपरेशन के लिए। आखिर माइटोसिस हो रहा है तो उसको कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए ना, तो उसलिए। उसके बाद हम G0 फेज के बारे में पढ़े थे। G0 फेज क्या होता है? जब भी कोई ऐसा सेल जो बस आवश्यकता पड़ने पर ही उसका डिवीजन हो, बाद में वो रेस्टिंग फेज में पड़ा हो, तो वो जो रेस्टिंग फेज में जहाँ वो पड़ा होता है उसको कहते हैं G0 फेज या क्विसेंट फेज, क्विसेंट स्टेज। ठीक, और फिर हम एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली थी यहाँ पे, जो कि ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है, कि माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में कहाँ पे होता है? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, और प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों सेल्स में हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन के बारे में आज का हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट होने वाला है, माइटोसिस एंड मियोसिस और बेसिक टर्म्स फॉर सेल डिवीजन। ठीक, ये 3 टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला है एम फेज। एम फेज को माइटोसिस भी कहा जाता है या तो माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है। एम फेज जो होता है ये सोमैटिक सेल, सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स के बारे में हम पहले पढ़े थे कि ये बॉडी सेल्स होते हैं, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, अदर देन गैमेट्स। ओके, एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो पेरेंट और प्रोजेनी दोनों के सेम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लेकिन जो डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट किया होता है, एक जो डीएनए होता है वो डॉटर सेल में चला जाएगा, एक पेरेंट सेल में रह जाएगा। ठीक, और इसमें साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसके थ्रू 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। उसके बाद इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर? फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये एक सबसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, पीरियड है सेल साइकिल का, जहाँ पे बड़े स्केल पे रीऑर्गेनाइज होता है सेल के कंपोनेंट्स का। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम,
जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो पेरेंट और प्रोजनी दोनों में सेम होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक। एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। और एक बहुत ही क्लियरली हम किसी भी स्टेजेस के बीच में कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि हाँ अब यहाँ तक प्रोफेज था, अब यहाँ तक मेटाफेज है, ये चीज़। तो अब इसके 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक चीज़ और है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। माइटोसिस जो होता है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है। किसमें? इन एनिमल सेल्स, ठीक। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन कुछ प्लांट्स, लोअर प्लांट्स मीन्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स, इनमें हैप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस होता है। डिप्लॉयड में भी होता है, इनमें जो डिप्लॉयड सेल होते हैं उसमें भी होता है माइटोसिस, लेकिन हैप्लॉयड सेल्स में भी इनमें पाया जाता है। It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. इसके सिग्निफिकेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कितना बड़ा रोल ये प्ले करता है। कितना बड़ा रोल प्ले करता है? खूब बड़ा। खूब बड़ा मीन्स कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। कोई भी प्लांट हो वो सीड से एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। आगे पढ़ते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस में डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल सेम होता है पेरेंट्स के। इसको ऐसे ऐसे भी शो किया जा सकता है। यहाँ साइड में एरो दिख रहा है, एक एन रिटन है वहाँ पे, ये चीज़ दिख रही है। एन ऊपर वाला जो एन है वो पेरेंटल सेल है, उससे जो 2 डॉटर सेल बने हैं उनमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक। क्या कह रहा था यहाँ पे? माइटोसिस में डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम होता है। ये हैप्लॉयड किस में हो रहा है? ये तो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रहा है जो कि प्लांट्स के लिए है, कुछ लोअर प्लांट्स के लिए है। अभी हम यहाँ पे 2n कर दे तो डॉटर सेल्स में भी 2n क्रोमोसोम्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है इस तरीके से? द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल की जो ग्रोथ होती है, कोई भी सेल छोटे से सेल से बड़ा सेल बन जाता है, ठीक। तो उनमें जो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो जो होता है वो उसका रेशियो चेंज होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। इसीलिए सेल डिवाइड करता है अपने आप को। क्यों? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, ठीक। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। बहुत ही सिग्निफिकेंट, आवश्यक कंट्रीब्यूशन जो है माइटोसिस का वो है सेल की रिपेयरिंग। कोई होता है ना, डेड सेल्स निकलने लगते हैं, स्किन के डेड सेल्स निकलने लगते हैं। सांप को देखियो, सांप अपनी चमड़ी छोड़ता है, उसमें भी माइटोसिस होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्किन छोड़ रहा है। और ये जो माइटोसिस होता है किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में, बॉडी के सेल्स में होता है। तो वहाँ पे उसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से उसकी नई स्किन आ गई। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है ना, हम लोग के हाथ की स्किन की छूटने लगती है, तो वो माइटोसिस की वजह से होता है। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट,
गट मीन्स एलिमेंट्री कैनल, ये ईसोफेगस, माउथ, इन सब चीज़ों में। ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, ये सब चीज़ें हमेशा रिप्लेस होती रहती हैं। किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। ये तो एनिमल्स की बात हो गई थी, अब प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। माइटोटिक डिविजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम results in a continuous growth of plants throughout their life. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में माइटोटिक डिवीजन जो होता है उसी की वजह से प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, ठीक, जो कि एपिकल और लैटरल कैम्बियम इन दोनों में होता है। तो अब माइटोसिस का इस तरीके से हम एक कंक्लूजन समझ लेते हैं। एम फेज होता है जिसको माइटोटिक डिवीजन कहा जाता है या माइटोसिस कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, इंटरफेज एम फेज क्या है? माइटोसिस है, ठीक। नेक्स्ट इज माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक। सेकंड इज इसके 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट इज माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड इन सोमैटिक सेल्स ओनली इन एनिमल्स। In some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट वाइज अगर हम आंसर राइटिंग करें तो ऐसे ही आंसर राइटिंग करेंगे। देन अगेन mitosis usually results in production of diploid daughter cells with identical genetic complement. माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें पेरेंटल सेल का जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है वो डॉटर सेल्स के सेम ही होता है, दोनों इक्वल होते हैं। और फिर माइटोसिस का फंक्शन क्या है? सेल की रिपेयरिंग और ये प्लांट्स के ग्रोथ में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ग्रोथ में। लेकिन अगर कोई एक बहुत ही बेसिक चीज़ पूछे माइटोसिस के बारे में तो हम सीधा बोलेंगे कि ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है और इसमें इक्वल डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवीजन होता है डॉटर सेल्स में। पेरेंट्स में जितना क्रोमोसोम होगा उतना ही डॉटर सेल्स में होगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस को। मियोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2n जो कि डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल में, nn, लेकिन यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेंगे, 4 बार n होगा। अब मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of 2 gametes, each with a complete haploid set of chromosome. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो 2 गैमेट्स के फ्यूज़न से होता है और ये जो 2 गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें, ठीक। जब 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो वो एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। वही ऑफस्प्रिंग होता है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, और ये जो 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं ये गैमेट्स एक डिप्लॉइड सेल से बने होते हैं। This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. यहाँ पे है कि गैमेट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बने होते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल होता है वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ में रेड्यूस कर देता है, क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ठीक, जिससे कि हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। इस टाइप के डिवीजन को मियोसिस कहा जाता है। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle. Meiosis जो होता है किसी भी
एनिमल के लाइफ साइकिल का हैप्लॉइड फेज का प्रोडक्शन करता है और फिर वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड फेज में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन की वजह से। ठीक है, वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मियोसिस गैमेटोजेनेसिस में होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई हमारी कि मियोसिस, हाँ, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो रेड्यूस हो जा रहा है डॉटर सेल्स में, इसीलिए ये रिडक्शनल डिवीजन है। दूसरा, मियोसिस किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जो कि गैमेट्स हैं। गैमेट्स में मियोसिस होता है। ठीक। थर्ड थिंग इज, अब जब ये हैप्लॉइड हो गया सेल, डिप्लॉइड से सेल हैप्लॉइड हो गया, तो फिर से वो डिप्लॉइड फेज का जो कैरेक्टर है वो रीस्टोर किसकी वजह से होता है? फर्टिलाइजेशन की वजह से। जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज करते हैं तो वो एक अगेन डिप्लॉइड सेल बना देते हैं। अब हम मियोसिस के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ये टॉपिक, मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, but only a single cycle of DNA replication। यहाँ पे है कि मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं न्यूक्लियस और सेल डिवीजन के, जिसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। लेकिन इनमें डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में नहीं होता है, सिर्फ एक में होता है। यहाँ पे इंटरफेस सिर्फ एक बार आएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि 2 एम फेजेस के बीच में इंटरफेज आता है, 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में इंटरफेज आता है, यही पढ़े थे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों एम फेज में इंक्लूड होगा। ओके, उसके बाद फिर सेल इंटरफेज में एंटर करेगा। देन फिर मियोसिस अगर हो रहा है तो फिर से मियोसिस 1 मियोसिस 2 एक साथ होगा, फिर सेल इंटरफेज में एंटर करेगा। ओके, तो सेल जब इंटरफेज में जाएगा तभी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये चीज़ हमारी पहले से क्लियर है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि 2 सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के, जो उसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहा गया है। लेकिन सिर्फ एक साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। मियोसिस इज इनिशिएटेड आफ्टर द parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। यहाँ पे कह रहा है कि मियोसिस 1 तब शुरू होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर चुके होते हैं आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बना के एस फेज में। एस फेज में रेप्लिकेट कर चुके होते हैं अपने क्रोमोसोम्स को। यहाँ पे मियोसिस 1, इसका कहने का मतलब है मियोसिस 1 तब शुरू होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एस फेज पे बना चुके होते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये भी एक पॉइंट है। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? ये भी एक पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अभी अंडरलाइन करके पहले हम मियोसिस को पढ़ते हैं, बाद में इसको समझेंगे। तो मियोसिस में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं। किस सेल से? डिप्लॉइड सेल से। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल मियोसिस सेकेंड के एंड में बने हैं। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। मियोसिस में 2 मियोटिक इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस 1 मियोसिस 2 में स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ये मियोसिस 1 में होते हैं। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2।
ओके, दिस इज क्लियर। मियोसिस, अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ लेते हैं। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organism. Even though the process per section paradoxically results in reduction of chromosome number by half. इतना बड़ा सेंटेंस, वैसे इसकी मीनिंग समझते हैं। मियोसिस एक मैकेनिज्म है जहाँ पे किसी भी स्पीशीज के क्रोमोसोम नंबर, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को रीस्टोर करके रखा जाता है। कोई भी सेल डिप्लॉयड है, वो हैप्लॉयड में चेंज हुआ, 2 हैप्लॉयड सेल फिर आपस में फ्यूज किए, फिर से डिप्लॉयड हो गए, फिर वो हैप्लॉयड सेल में डिवाइड करेगा, फिर 2 हैप्लॉयड सेल आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉयड सेल बनाएंगे। इस तरीके से जो डिप्लॉयड होने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रीस्टोर होते चला जा रहा है। सोचो अगर मियोसिस ना हो तो क्या होगा। अगर मियोसिस नहीं होता तो डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते, 4 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मान लेते हैं अगर बनते, तो फिर ये 4 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स आपस में फ्यूज करते कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते? 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते। 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम फिर से अपने आप को डिवाइड करते, फिर से 16 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाते। तो ये चीज़ उसके जनरेशन का जो क्रोमोसोम नंबर, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है, वो चीज़ रीस्टोर नहीं हो पाती। लेकिन जनरेशन टू जनरेशन कितने जनरेशन्स हो चुके, लेकिन ये जो डिप्लॉयड सेल का कैरेक्टरिस्टिक है ये मियोसिस की वजह से रीस्टोर है। It also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब ये है, अभी हम जो 2 पॉइंट छोड़ दिए थे यहाँ पे, मियोसिस का जो 3rd पॉइंट था होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन, ये जो यहाँ पे सेंटेंस है ये उसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है पॉपुलेशन में। ठीक, वेरिएशन होता है पॉपुलेशन में मियोसिस की वजह से। मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएशन होता है पॉपुलेशन में, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन होता है जो कि इवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी मियोसिस की ही वजह से पहले हम क्या थे, पहले बोलते ना आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें, सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ईयरलोब का। ईयरलोब के बारे में हम पढ़े हैं कि वेरिएशन होता है। आज पहले की जनरेशन में ईयरलोब लंबे हुआ करते थे, लेकिन अब ईयरलोब धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं। क्यों? वेरिएशन की वजह से। ठीक, इसी की वजह से इवोल्यूशन एक बड़ी चेंजिंग होती है। पहले मंकीज थे सब, फिर धीरे धीरे सब इंसान हो गए। पहले सब 4 पैरों पे चलते थे, फिर इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ मियोसिस की वजह से, जिसकी वजह से आज हम 2 पैरों पे चलते हैं। तो ये था मियोसिस, ये था माइटोसिस। एक क्लियर कट माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस हम समझ लेते हैं। माइटोसिस को माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक डिप्लॉयड सेल्स इन एनिमल्स एंड some lower plants and in some social insects, haploid somatic cells divide by mitosis. ठीक, मियोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स में होता है। ठीक, नेक्स्ट इज मियोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में पेरेंटल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वली सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोजेनी में भी होते हैं, ऑफस्प्रिंग में भी होते हैं, डॉटर सेल में भी होते हैं, तीनों कह सकते हैं उसको। पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है,
ये हाफ हो जाते हैं। कौन हाफ हो जाते हैं? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। उसके बाद है 4 स्टेजेस होते हैं माइटोसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मियोसिस में 2 मियोटिक इवेंट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और इन 2 मियोटिक इवेंट में मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये होता है। ये डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस कर सकते हैं? सोचो क्या डिफरेंस था? एक डिफरेंस ये भी था कि माइटोसिस में कहीं पे रिकॉम्बिनेशन का नाम नहीं आया, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का नेम नहीं आया। माइटोसिस में सेम कॉपी बनती है पेरेंटल सेल की, लेकिन मियोसिस में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाता है। मियोसिस की वजह से इवोल्यूशन होता है, माइटोसिस की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। माइटोसिस जो है वो सेल रिपेयर में हेल्प करता है, सेल रिपेयर में, और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस तरीके से माइटोसिस मियोसिस का एक डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब जो इसके स्टेजेस हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। माइटोसिस मियोसिस के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझ गए इसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस।